हेलो एवरीवन, आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इशू और डिवेंचर फॉर अदर देन कैश। तो इसमें क्या जानेंगे, कंपनी डिवेंचर तो इशू करेगी पर बदले में कैश नहीं आएगा। हम दूसरे कंपनी के या वेंडर, जिसे वेंडर बोलते हैं, उसके एसेट्स या लायबिलिटीज को लेंगे। तो नॉर्मली ऐसा होता क्या है ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका मीनिंग जानेंगे, उसके बाद इसके अकाउंटिंग एंट्रीज जानेंगे और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। एट फर्स्ट, मीनिंग इशू ऑफ डिवेंचर। तो सम टाइम व्हाट हैपन, अ कंपनी बाय द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द वेंडर। जरूरी है सिर्फ एसेट खरीदे, तो कई बार बिजनेस खरीद लेती है तो एसेट के साथ साथ लायबिलिटीज भी खरीद लेती है। एसेट एंड लायबिलिटीज दोनों बाय कर लेती है, जिसे कई बार बोल देते हैं बिजनेस बाय कर लेना। अ कंपनी बाय द बिजनेस ऑफ अदर कंपनी। और बदले में अब एक कंपनी ने दूसरी कंपनी, तो एक कंपनी हो गई सेलर कंपनी, मान लेते हैं ये सेलर कंपनी है, और जो दूसरी कंपनी है वो बायर कंपनी है। बायर कंपनी ने सेलर कंपनी के क्या खरीद लिए, एसेट खरीद लिए, या सिर्फ एसेट एंड लायबिलिटी दोनों खरीद लिए। तो बदले में कोई तो पेमेंट करनी है। जैसे हम दुकान पर जाते हैं तो कुछ कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, मान लो चॉकलेट खरीदी, मेरी बंदी कह रही थी भाई चॉकलेट चाहिए, तो चॉकलेट की पेमेंट तो करनी पड़ेगी। अब वो पेमेंट किसमें करोगे, कैश में करोगे या चेक में करोगे या यूपीआई करोगे। एग्जैक्टली ए कंपनी ने बी कंपनी के एसेट लायबिलिटीज खरीद ली, अब पेमेंट तो करनी है। तो पेमेंट कैसे करोगे सर, कैश में कर सकते हैं, चेक के जरिए कर सकते हैं। अगर कैश और चेक दोनों नहीं देने, दोनों ही नहीं देती कंपनी, बदले में क्या दे देती है, शेयर दे देती है। शेयर हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं मेरे दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ डिवेंचर। तो शेयर ना जारी करके, कैश ना पे करके, बैंक से पेमेंट ना करके क्या इशू कर देती है कंपनी, डिवेंचर इशू करती है। इसी को बोलते हैं इशू और डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन। ये कंसिडरेशन किसे कहा गया, जो बीच में सौदा तय हुआ ए और बी कंपनी कहती है मुझे 20 लाख रुपए चाहिए मेरे एसेट एंड लायबिलिटीज के बदले में, इसी को बोलते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन होता है समथिंग इन रिटर्न, के बदले में, एसेट एंड लायबिलिटीज के बदले में 20 लाख रुपए मिलेंगे, इसे परचेज कंसिडरेशन मतलब खरीदने की कीमत कहा जाता है। तो बदले में कंपनी ये 20 लाख रुपए के एसेट एंड लायबिलिटीज खरीद लिए, बदले में कंपनी क्या दे रही है, डिवेंचर इशू करती है। और सभी लोग जानते हैं कंपनी डिवेंचर कैसे इशू कर सकती है। कंपनी डिवेंचर इशू कर सकती है एट पार पर, एट प्रीमियम पर एंड एट डिस्काउंट पर। तो लेट अस स्टार्ट विद द एंट्रीज। कुछ एंट्रीज जानते हैं मेरे दोस्त इसके बारे में कि एंट्रीज क्या होंगी हमारे पास। तो एंट्रीज, तो जब भी ये टॉपिक आएगा तो अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करेंगे हम लोग, तो अकाउंटिंग एंट्रीज को जान लेते हैं और आफ्टर अकाउंटिंग एंट्रीज हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा शेयर में भी पढ़ा हुआ आपने, बहुत ज्यादा इतना ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना पड़ेगा आपको। तो मान लो आपने एसेट खरीदे, तो एंट्री क्या होगी, सन्ड्री एसेट। जो भी एसेट खरीदे, सर ये सन्ड्री क्या होता है, बच्चे कहीं से सन ड्राई बोल देते हैं, पूरे सन को ड्राई कर देते हैं, कहीं सुंदरी बोल देते हैं, कहीं सन्ड्री। तो आपने बोलना है सन्ड्री एसेट, मतलब कि डिफरेंट एसेट। जो भी डिफरेंट एसेट दोगे, इंडिविजुअल डेबिट करनी है। बच्चे क्या करते हैं, सभी एसेट को जोड़ा और टोटल लिख दिया और काम खत्म, जय माता दी। नहीं मेरे दोस्त, सभी एसेट को अलग अलग डेबिट करना है। अगर बिल्डिंग दी हुई है, मशीनरी दी हुई है, लैंड की वैल्यू अलग है, फर्नीचर की वैल्यू अलग है, डेटर्स की वैल्यू अलग है, तो सभी को इंडिविजुअल डेबिट करना है। मैं आपके लिए लिख देता हूं क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे बहुत ज्यादा भुलक्कड़ है, भूल जाते हैं। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, अगर लायबिलिटीज भी खरीद लिए तो सन्ड्री लायबिलिटीज। अब जिसको पेमेंट करनी है, वेंडर को पेमेंट करनी है, क्या बोल देते हैं उसे, वेंडर। वेंडर माने सेलर, जिस कंपनी से हम बाय कर रहे हैं। वेंडर बोलूं या वेंडर को एक और नाम दे देते हैं, सेलर। यहां क्या आएगा सर, परचेज कंसिडरेशन। यहां हम लिखेंगे परचेज कंसिडरेशन, पीसी, परचेज कंसिडरेशन।
जितने में सौदा तय हुआ। अब होता क्या है, मान लेते हैं यहां पर बहुत प्यारी एंट्री है, मान लेते हैं सभी एसेट्स का टोटल 20 लाख है और जो लायबिलिटीज बाय की वो 2 लाख की लायबिलिटीज बाय की। तो 20 लाख के सन्ड्री एसेट थे, 2 लाख के सन्ड्री लायबिलिटी थी, तो नेट यहां पर पेमेंट 18 लाख होनी चाहिए, पर मैंने पेमेंट कितनी कर दी, 19 लाख, ज्यादा पेमेंट कर दी, 19 लाख की पेमेंट कर दी। तो 20 लाख, तो नेट यहां पर टोटल कितना हो गया सर, यहां टोटल हो गया 21 लाख, क्रेडिट में टोटल कितना हो गया 21 लाख रुपए का, और डेबिट में टोटल कितने का है 20 लाख। कहने का मतलब मेरे सन्ड्री एसेट्स मेरी पेमेंट से कम है, तो इसका मतलब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस का क्या खरीद रहा है, गुडविल, रेपुटेशन। अगर हमारा क्रेडिट साइड, दूसरी भाषा में बोलते हैं, अगर हमारा क्रेडिट साइड डेबिट साइड को एक्सीड कर जाए तो हम उसे बोलेंगे गुडविल। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, गुडविल। तो यहां पर एक पॉइंट निकल कर आ गया, इफ क्रेडिट साइड एक्सीड्स डेबिट साइड। बट इसका मीनिंग आपको समझना बहुत जरूरी है। ये तो मैंने आपको मैथमेटिकली बता दिया कि क्रेडिट साइड डेबिट साइड को एक्सीड कर दिया, पर मीनिंग क्या है, 20 लाख के एसेट खरीदे और पेमेंट के बदले में क्या देना पड़ा, मुझे 2 लाख के लायबिलिटी भी खरीदनी पड़ी। और या मैं कह सकता हूं नेट एसेट कितने के खरीदे, 20 लाख के एसेट थे, 2 लाख की लायबिलिटी, तो नेट एसेट कितने के आए, 18 लाख के नेट एसेट है, 18 लाख के नेट एसेट है। और बदले में क्या दिया, बदले में 19 लाख रुपए में सौदा तय हो गया। परचेज कंसिडरेशन कितने का है, 90 लाख। तो 1 लाख रुपए मैंने ज्यादा पे किए, तो मैं इसे ये नहीं बोलूंगा कि मैंने उसका लॉस खरीद लिया, मैं बोलूंगा मैंने उसकी रेपुटेशन खरीद ली, गुडविल बाय कर ली। तो सर ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारा डेबिट साइड क्रेडिट साइड को एक्सीड कर जाए। यस मेरे दोस्त, ऐसा भी पॉसिबल है कि कई बार हमारा डेबिट साइड, तो नोट दूसरा भी बना लेते हैं, इफ डेबिट साइड एक्सीड्स क्रेडिट साइड, मतलब तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कैपिटल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो हम उसे किसके द्वारा दिखाएंगे, कैपिटल रिजर्व के द्वारा दिखाएंगे। कैसे, अब मेरी बात को समझिए, मान लेते हैं अभी जो हमने फिगर लिखी, इन फिगर को हटाते हैं, यहां से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अभी जैसे कि मैंने इन फिगर को सभी को हटा दिया, मैंने कहा कि 23 लाख के मैंने एसेट खरीद लिए, लायबिलिटीज थे 2 लाख के, और जो मैंने परचेज कंसिडरेशन पे किया वो कितना पे किया, 90 लाख। तो डेबिट साइड में टोटल कितना आ रहा है, 23 लाख, और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, मात्र केवल 21 लाख। तो बैलेंसिंग फिगर कहां आएगी, क्योंकि अकाउंटेंसी का नियम है डेबिट शुड इक्वल टू क्रेडिट, आपको बैलेंस तो करना पड़ेगा। तो बैलेंसिंग फिगर कहां आ रही है सर, बैलेंसिंग फिगर आ रही है क्रेडिट साइड में। तो जो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आ रही है उसको हम कहेंगे हमें मुनाफा हो गया। कहने का मतलब ज्यादा की संपत्ति मिल गई, ज्यादा के एसेट खरीद लिए, पेमेंट हमें कम करनी पड़ी। तो 2 लाख रुपए का मैं क्या दिखा दूंगा, 2 लाख रुपए का बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व। तो मुझे एक बात समझ आ गई, अगर बैलेंसिंग फिगर कम्स ऑन डेबिट साइड, डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगी तो क्या कहलाएगी, गुडविल। और यही बैलेंसिंग फिगर अगर मेरी क्रेडिट साइड में आए तो क्या कहलाएगी, यही मेरी बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व कहलाएगी। याद रहेगी बात। तो ये बैलेंसिंग फिगर कहीं भी आ सकती है, जरूरी नहीं है कि डेबिट में आए, जरूरी नहीं है क्रेडिट में आए, कहीं भी आ सकती है। डेबिट में आई तो गुडविल कहलाएगी और क्रेडिट में आई तो कैपिटल रिजर्व। तो ये मेरा पहली जर्नल एंट्री पास हो गई। अगली एंट्री जो मुझे पास करनी है, इसी के साथ थोड़ा मैं साइडलाइन कर रहा हूं। दूसरी एंट्री, पहली एंट्री तो ये हो गई, आप इसे नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा साइडलाइन करके यहां लिखने जा रहा हूं दूसरी एंट्री।
जब भी हम दूसरी एंट्री करेंगे, एक बात हमेशा याद रखना है, आपको सबसे पहले नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैलकुलेट करने हैं, तभी दूसरी एंट्री करनी है। जब तक आप नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप सेकेंड एंट्री नहीं पास करेंगे। अगर क्वेश्चन में दिए हुए नंबर ऑफ डिवेंचर, फिर दोबारा से निकालने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, कहीं आप दोबारा निकालने बैठ जाओ। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स आपको हमेशा कैलकुलेट करने ही करने हैं। कैसे? जितना भी वेंडर को पेमेंट देनी है, वेंडर अमाउंट, नेट वेंडर अमाउंट, जितनी नेट वेंडर को पेमेंट देनी है, अपॉन फेस वैल्यू, जितने का डिवेंचर की फेस वैल्यू तय हुई है, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम इफ एनी, सौदा अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पे तय हुआ है, माइनस इफ एनी डिस्काउंट। तो सबसे पहला काम आपको नंबर्स निकालने, और जैसे ही नंबर आ जाते हैं आपका काम खत्म हो जाता है। फिर तो बस वैल्यूज को पुट करना है, एंट्री करनी है। वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू, अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डेबिट कर देना, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। कैसे? वेंडर सभी को पता लगे कहां से आया, ये झूमता हुआ आ रहा है जो सेलर को पेमेंट करनी थी। डिस्काउंट बहुत सिंपल है मेरे दोस्त, नंबर्स, जो भी नंबर्स कैलकुलेट किए थे, नंबर्स इनटू जितने का डिस्काउंट पर शेयर तय, पर डिवेंचर तय। टू डिवेंचर्स, डिवेंचर में क्या जाएगा, नंबर्स इनटू फेस वैल्यू। एक बात हमेशा याद रखनी है, परसेंटेज डिवेंचर में जो वैल्यू जाएगी वह जाएगी फेस वैल्यू। अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है तो भाई सिक्योरिटी प्रीमियम ले लेंगे, दोनों में से एक ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता, कई बच्चे बोलते हैं सर क्या एक ही क्वेश्चन में दोनों बातें पॉसिबल है? नहीं मेरे दोस्त, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम होगा एक ही क्वेश्चन में, या फिर आपके पास डिस्काउंट होगा। बोथ द थिंग्स आर नॉट पॉसिबल इन द सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो डिस्काउंट में क्या चला जाएगा, नंबर इनटू डिस्काउंट चला गया, डिवेंचर में नंबर इनटू फेस वैल्यू चला गया, और सिक्योरिटी प्रीमियम में नंबर इनटू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये बहुत ही सिंपल है मेरे दोस्त। जैसे ही आपने नंबर्स निकाल लिए फिर तो कुछ करना ही नहीं है, आपको प्रैक्टिस भी करके दिखाता हूं कि क्वेश्चंस सॉल्व कैसे करने हैं। अभी एक क्वेश्चन करेंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। पॉज करके जिसने नोट्स नहीं बनाए, मेरी रिक्वेस्ट है उसे नोट्स जरूर बना लें, एंट्रीज के नोट्स बना लें। ठीक है, जरूर नोट्स बना लें। ठीक है, जिसने नोट्स नहीं बनाए हैं दोनों एंट्रियां नोट कर ले कि पहली एंट्री क्या होगी और फिर दूसरी एंट्री क्या होगी, क्योंकि मैं इसी का ही यूज करने वाला हूं ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है, नोट्स नहीं बनाए तो प्लीज नोट्स बना लीजिए। अब मैं न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूं, तो देखिए जरा एक क्वेश्चन मेरे पास। सबसे पहले, ए कंपनी परचेज्ड एसेट्स ऑफ रुपीज 99,000 from G Limited. It was decided that purchase consideration to be paid by issuing 11% डिवेंचर ऑफ 100 each। ये नहीं बताया कितने नंबर्स हैं, ये भी नहीं बताया कितनी लायबिलिटी है। अगर लायबिलिटीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन में लायबिलिटीज नहीं है, इंफॉर्मेशन में लायबिलिटीज, नो इंफॉर्मेशन अबाउट लायबिलिटी, तो हम नो लायबिलिटीज मान लेंगे कि क्वेश्चन में लायबिलिटीज है भी नहीं, अपनी तरफ से लायबिलिटीज को बनाना भी नहीं है। तो तीन केसेस है हमारे पास। सबसे पहले है एट पार, फिर दूसरा है एट डिस्काउंट, तीसरा है एट प्रीमियम। वन बाय वन करेंगे। पहली एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, तो पहली एंट्री क्या होगी सर, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। तो मैं पहली एंट्री को सन्ड्री, तीनों केसेस के लिए बता रहा हूं, कॉमन ही एंट्री होगी पहली, कोई डिफरेंस नहीं है। सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट 99,000 टू, अब ये नहीं बताया कितने रुपए में खरीदा है। जब कुछ ना बताया हो तो जितने के एसेट्स हैं उतने का ही हम मान लेंगे कि बाय किया है। तो टू जी लिमिटेड, किससे खरीदा है, जी लिमिटेड से, तो जी लिमिटेड मेरा वेंडर हो गया। तो टू जी लिमिटेड अकाउंट 99,000, और नरेशन आ जाएगा बी एसेट्स बॉट फ्रॉम जी लिमिटेड, या कई बार बोल देते हैं बीइंग बिजनेस परचेज। अब अगली एंट्री क्या होगी, उसने बोला एट पार पे जारी की है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी हम सेकंड एंट्री करेंगे, बिफोर ऑफ द सेकंड एंट्री
यू ऑलवेज कैलकुलेट द नंबर। नंबर्स निकालेंगे तो पहले केस के लिए नंबर्स कैलकुलेट करिए, नंबर ऑफ डिवेंचर। कैसे डिवेंचर इशू किए हैं सर? एट पार किए हैं। एट पार किए मतलब कितने में किए हैं? 100 रुपीज में। तो क्या फार्मूला बताएगा सर? वेंडर अमाउंट, जितना वेंडर को पे करना है, तो वेंडर अमाउंट अपॉन फेस वैल्यू। तो कितने नंबर्स आ गए मेरे दोस्त? हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे 990। कितने नंबर्स आ गए? 990। तो अगली एंट्री क्या हो जाएगी? आपने बताया था सर वेंडर अकाउंट डेबिट, मतलब जी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, जितना अमाउंट ड्यू था 2। कितने परसेंट डिवेंचर इशू कर रहे हैं सर? 11% डिवेंचर्स। क्या आ जाएगा इसमें सर? 990 इंटू फेस वैल्यू। कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो कोई कुछ भी नहीं आएगा। तो ये पहला केस हो गया। और नरेशन लिख देंगे बीइंग कंसीडरेशन या परचेज कंसीडरेशन, बीइंग कंसीडरेशन डिस्चार्ज्ड बाय इशूइंग 11% debentures, 990 11% debentures of rupees 100 each। यही हमने नरेशन लिख दी कि जितने हमने डिवेंचर इशू किए हैं। मान लो इसी क्वेश्चन को एट डिस्काउंट पर करते हैं, तो एट डिस्काउंट पर क्या चेंज आ जाएगा? मैं इसको रब कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन भी नजर आता रहे मेरे दोस्त। तो मैं इसको रब करता हूं। पहला केस में रब कर रहा हूं। अब मैं एट डिस्काउंट वाला पॉज कर लेना, जिसने अगर समझना है, नोट करना है, नोट जरूर करते चले। जितने आप नोट्स बनाएंगे उतना आपको ज्यादा समझ आएगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाते, सिर्फ सुनते सुनते रहते हैं, तो सिर्फ सुनते हैं भाई साहब, वहां लिखने के नंबर है, लिखेंगे तभी जब आप सुनेंगे भी और लिखेंगे भी दोनों साथ में। तो एट डिस्काउंट 10%। तो पहली एंट्री तो सेम आ गई मेरे दोस्त। तो मैंने पहला काम बताया कि जब भी सेकंड एंट्री करने लगोगे आप नंबर्स निकालेना। तो नंबर्स कैसे निकालोगे सर? नंबर निकालने का आपने मुझे तरीका बताया है 99,000 मतलब कि वेंडर अमाउंट अपॉन फेस वैल्यू। अगर डिस्काउंट दिया है तो 10% डिस्काउंट कितना होगा? 100 रुपए का। तो ये मेरे पास आ जाएंगे। इसके कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करते हैं तो 99,000 को डिवाइड करें और ये आ जाएगा 1100। ये हमारे पास कितने नंबर्स आ गए? 1100। तो एंट्री यही बताई थी आपको, वेंडर अकाउंट डेबिट, तो जी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 99,000। और कुछ नहीं करना था मेरे दोस्त, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को डेबिट कर देना यार। और क्या करना है इसमें? डिस्काउंट ऑन इशू कितना सर? आ गया 1100 इंटू 10। डिस्काउंट के कॉलम में डिस्काउंट चला गया और 11% डिवेंचर में क्या चला जाएगा? 1100 इंटू फेस वैल्यू। डिवेंचर के सामने हमेशा आपने फेस वैल्यू लिखनी है। दिल दा तेरा पता नहीं कि हो जाए होना, असि मुखड़ा बैठ के मर गए। नहीं तो एक बात हमेशा याद रखनी मेरे दोस्त, डिवेंचर के आगे हमेशा ही फेस वैल्यू लिखनी है, पूरी फेस वैल्यू। और कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी परसेंटेज आपने फेस वैल्यू के साथ ही कैलकुलेट करना है और किसी वैल्यू के साथ कैलकुलेट नहीं करना। ये हो गया मेरे पास है डिस्काउंट वाला टॉपिक। अब मैं इसी क्वेश्चन में आपको ऐड प्रीमियम भी करके दिखा देता हूं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए यार, ठीक है। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन करके दिखाना चाहता हूं और आपका टाइम बचाना चाहता हूं, इसलिए ये वाली एंट्री बार बार रिपीट नहीं करना चाहता। यही समझाना चाहता हूं कि ये एंट्री कॉमन आएगी, इसका कोई लेना देना नहीं है किस प्राइस पर हम डिवेंचर को इशू कर रहे हैं। तो मान लेते हैं थर्ड में एट प्रीमियम है। एट प्रीमियम में कितने प्रीमियम है? 10% प्रीमियम है। तो नंबर्स कैसे निकालेंगे? आपको नंबर निकालने का तरीका बताया था मैंने। डिवेंचर जितना भी वेंडर को पे करना है डिवाइड बाय फेस वैल्यू एट प्रीमियम, इसे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 900। तो इश्यूड डिवेंचर्स आ जाएंगे हमारे पास 900। और अगली एंट्री सेम दोस्त, कोई बड़ी लंबी चौड़ी कहानी नहीं। वेंडर अकाउंट डेबिट जितने से उसको पेमेंट करनी है टू 11% डिवेंचर। घबराने की जरूरत नहीं है, डिवेंचर के आगे हमेशा एक ही वैल्यू जाएगी
वो है फेस वैल्यू। दिल दा तेरा पता नहीं किहो जिहा होना, असि अपना देखकर मर गए नहीं। तो फेस वैल्यू ही लिखनी है मेरे दोस्त इसमें, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम में सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देंगे, ये आ जाएगा 9000। तो एक ही क्वेश्चन को मैंने आपको तीनों पार्ट में कराया कि एट पार हो, एट डिस्काउंट हो और एट प्रीमियम हो, तो कैसे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें लायबिलिटीज भी हो और जिसमें हमारे पास एसेट्स भी हो, क्योंकि इसमें सिर्फ एसेट थे। एक लायबिलिटी वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं जिसमें एसेट भी हो, लायबिलिटीज भी हो, गुडविल भी हो, कैपिटल रिजर्व भी हो। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन। ओके, एक क्वेश्चन हमारे पास है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है प्रकाश लिमिटेड परचेज एसेट वर्थ ₹2,20,000 आल्सो टुक ओवर द लायबिलिटी। तो पहली एंट्री सभी को समझ आ गई होगी, और परचेज कंसीडरेशन भी दिया है। ये अब बनेगी बात, है ना, पूरी बात, कैम वाली बात अब बनेगी, झकास वाली बात। अब सिरे लगाएंगे इसे। तो देखिए, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। अब एसेट्स के नाम अलग अलग नहीं है, तो मैंने सीधा सन्ड्री एसेट लिख दिया 2,20,000। क्या लायबिलिटीज भी है? हाँ जी सर, लायबिलिटीज भी है। टू सन्ड्री लायबिलिटीज। एट व्हाट प्राइस लायबिलिटीज आर गिवन? लायबिलिटीज आर गिवन 40,000। और क्या है मेरे पास? परचेज कंसिडरेशन भी है। तो टू, कौन है भाई वेंडर? वेंडर है अजय लिमिटेड, जिसके हम एसेट एंड लायबिलिटीज खरीद रहे हैं। तो अजय लिमिटेड कितना है? 192। बैलेंसिंग फिगर देख लीजिए मेरे दोस्त, कहां आ रही है बैलेंसिंग फिगर? अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ रही है। मेरा क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल निकाल कर देखें तो ये 232 बनता है। अगर क्रेडिट का टोटल देखें तो 232 बनता है। ये देखिए, इन दोनों का टोटल बनता है 232 और ये बनता है 2,20,000। तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी गुडविल, गुडविल डेबिट में आ जाएगी। तो गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे हम। बैलेंसिंग फिगर है, कई बार ना बच्चे लिखते नहीं है। तो कई बार टीचर सोचते हैं कि इसने चीटिंग वीटिंग की है, तो आप ऐसा मौका मत देना। तो लिख देना बैलेंसिंग फिगर। नरेशन बीइंग बिजनेस परचेज्ड, बीइंग बिजनेस परचेज ऑफ ए लिमिटेड। और मैंने आपको बताया जैसे आप दूसरी एंट्री करने लगेंगे, दूसरी एंट्री करने से पहले आपको नंबर जरूर निकालने हैं मेरे दोस्त। अगर आप नंबर नहीं निकालते हैं तो कांड वांड हो जाएगा तुम्हारे साथ, आप गलतियां कर दोगे। कहने का मतलब, आप जब भी दूसरी एंट्री करें उससे पहले नंबर जरूर कैलकुलेट करें। तो नंबर्स निकाल लेते हैं। नंबर्स निकालने का तरीका क्या बताया आपको? सर नंबर निकालने का तरीका बताया आपने, जितनी भी पेमेंट करनी है वेंडर को, अमाउंट ड्यू टू वेंडर अपॉन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू है 100 और मेरे पास प्रीमियम है 20। तो इसको डिवाइड कर देते हैं। 12 कम 12 आ गया मेरे पास। कैलकुलेट करने का अपना अपना तरीका है मेरे दोस्त। और 7 12 छः, तो ये 1600 नंबर ऑफ डिवेंचर्स आ गए मेरे पास 1600। तो अगली एंट्री आ जाएगी मेरे पास क्या? वेंडर लिमिटेड अकाउंट। तो वेंडर कौन था भाई? अजय लिमिटेड। अगली एंट्री हमें डिस्चार्ज करना है 192,000। टू कितने परसेंट डिवेंचर है? 12% डिवेंचर। अगर आपको याद हो, वो लाइन सभी को याद होगी, मुखड़ा देख के मगे नहीं। डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू जाएगी, ये बात हमेशा याद रखना है। इसमें फेस वैल्यू लिखना है, कतई कोई और वैल्यू मत लिख देना। सारे के सारे जाले में जो दिल करता है जहां मर्जी वो उठा के लिख देते हैं। आपने कतई भी ऐसा नहीं करना है। आप प्यारे वाले बच्चे हैं, ठीक है। सिक्योरिटी ब्रेक में सिक्योरिटी भी उठा के लिख दिया। दिस अबाउट द क्वेश्चन। आई होप कि सभी को क्लियर है। इसमें गुडविल भी आ गया और नंबर्स कैसे निकाले हैं ये भी आ गया। इसमें कंसिडरेशन दिया। तो एक बात याद रखना, जब कंसिडरेशन दिया होगा तभी पॉसिबल है आपके पास गुडविल हो या कैपिटल रिजर्व हो। अगर आपके पास परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया कि वेंडर को कितनी पेमेंट करनी है, जब तक ये मेंशन नहीं है आपको पता लग ही नहीं सकता कि कितना गुडविल है, कितना कैपिटल रिजर्व है। फिर तो आपको बैलेंसिंग फिगर को परचेज कंसिडरेशन मानना पड़ेगा। जितने के भी एसेट खरीदे वो सारा का सारा ही परचेज कंसिडरेशन कहलाएगा, अगर कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो।
फिलहाल इंफॉर्मेशन दी थी। एक और क्वेश्चन छोटा सा देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें हमारे पास देखते हैं मेरे दोस्त, इसमें क्या है। अब हमारे पास है सन्ड्री एसेट खरीदे हमने 5 लाख के और लायबिलिटीज लिए 90,000 के, तो मतलब पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लिया। फटाफट एंट्री लिख देते हैं सन्ड्री एसेट। फटाफट लिखता हूं तो मेरी हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत हो जाती है। खूबसूरत तो है ही पहले से, बिल्कुल मेरी तरीके से। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं खूबसूरत हूं तो बच्चे कहते हैं नहीं सर आप खूबसूरत नहीं हो, आप बहुत खूबसूरत हो। समझ गए होंगे सब लोग। सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू वेंडर को कितना पेमेंट करना है भाई? किससे खरीदा है? खरीदा है हमने ये बिजनेस, किसका नहीं बताया नाम तो लिख देंगे टू वेंडर। ठीक है, वेंडर अकाउंट कितना बताया हुआ है 3,80,000। अब देखिए बैलेंसिंग फिगर किस साइड आ रही है? 5 लाख एसेट है, 90,000 के लायबिलिटीज खरीद लिए और 3,80,000 के वेंडर को पेमेंट भी दे दिया। ये मैं कह सकता हूं नेट एसेट 4,10,000 की खरीद ली, दोनों का डिफरेंस 4,10,000 हो गया और पेमेंट कितना किया सिर्फ 380। तो मेरे पास कैपिटल रिजर्व आ गया। ये सीधी सीधी भाषा में कहूं डेबिट साइड मेरी ज्यादा हो गई क्रेडिट साइड से। भाई साहब बहुत सारे तरीके हैं आपको समझने का, किसी भी तरीके से समझ लीजिए, मैं आपको हर तरीके से समझा के रहूंगा। बिल्कुल मां कसम खा के आया हूं, हे धरती मां मैं समझा के रहूंगा। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आ गया क्योंकि मेरा डेबिट एक्सीड कर गया क्रेडिट को। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है, जैसे ही मैंने कहा कि आपने अगली एंट्री करनी है, अगली एंट्री से पहले आप वो नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने अनिवार्य हैं। बिल्कुल, दिस इज मैंडेटरी टू कैलकुलेट। कितना भाई? 3,80,000 का पेमेंट देना है वेंडर को अपॉन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू है 100। किस पर कर रहे हैं? डिस्काउंट पर कर रहे हैं भाई, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए और डिस्काउंट आ जाएगा मेरे पास। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2,000, ये मेरे पास आ जाएंगे 4,000। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स मेरे पास आ गए 4,000। एंट्री क्या हो जाएगी सर? बिल्कुल कतई आसान है, वेंडर अकाउंट डेबिट 3,80,000 और डिस्काउंट चला जाएगा डिस्काउंट पे भैया। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना सर? आपने बताया था नंबर्स इनटू जितना मेरे पास डिस्काउंट की वैल्यू है। 5 रुपए डिस्काउंट की वैल्यू है तो ये आ गए 20,000। और सभी को याद आ रहा होगा कि हमेशा वेंडर के आगे क्या, सॉरी डिवेंचर्स के आगे कितने परसेंट डिवेंचर है दोस्त? डिवेंचर जारी किए हमने, ये तो लिख दिया कि डिवेंचर्स हैं, कितने परसेंट है नहीं बताया तो सीधा डिवेंचर। डिवेंचर में हमेशा जाएगा फेस वैल्यू, तो इसमें लिख दीजिए फेस वैल्यू। हमेशा डिवेंचर में हम फेस वैल्यू लिखते हैं। तो दिस इज द स्टोरी अबाउट द होल स्टोरी, नोट कर लीजिए। दिस इज द होल स्टोरी अबाउट द टॉपिक इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर अदर देन कैश, द कंसिडरेशन अदर देन कैश। जो हमने पेमेंट करनी है वो कैश में ना करके डिवेंचर जारी कर रहे हैं। आई होप सभी को समझ आया। अगर सभी को समझ आया है, मुझे पता लग रहा है सब लोग वॉच तो कर रहे हैं, व्यू भी कर रहे हैं भाई साहब, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं हमारे लिए तो कर सकते हैं। अभी सीबीएसई से पता लगा, अगर हमारा लेक्चर देखोगे, वॉच करोगे, व्यू करोगे, नंबर पे ज्यादा आएंगे, 5 नंबर पक्का बढ़ जाएंगे। सब्सक्राइब करोगे और लोगों से 5 लोगों से कराओगे तो ऑटोमेटिकली आपके नंबर बढ़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।